जय हिंद दोस्तों। आज हम बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2024 और प्रैक्टिस सेट 4 नंबर देखेंगे। दोस्तों इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बीएसएससी एवं प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर आप वीडियो अभी तक नहीं देख पाए हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता में किस स्थल से मिले हैं? तो दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर ए होगा, कालीबंगा से मिले हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर ए होगा, सारनाथ में दिए थे। दोस्तों बुद्ध के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है, जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे, जिसको महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नामक स्थान पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो नाम क्या था? तो वो सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। दोस्तों उसे ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। दोस्तों और क्वेश्चंस इसमें पूछा जाता है, गौतम बुद्ध का जब बात आए तो पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो पहला उपदेश गौतम बुद्ध दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। और लास्ट इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहुत बार बीएसएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तो चलिए दोस्तों आते हैं आप 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ था। 1932 ईस्वी में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे। इसमें 1932 नहीं होगा। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू भाग लिए थे। तो आते हैं आप 4 नंबर क्वेश्चंस की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन था? क्या नाम था उसका जो भारत में प्रकाशित हुआ था प्रथम अखबार? तो 4 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर बी होगा, बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार बंगाल गजट है। दोस्तों यह अखबार 1780 ईस्वी में कब प्रकाशित हुआ था? तो 1780 ईस्वी में बंगाल गजट का प्रकाशन कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कोलकाता में हुआ था। 1780 ईस्वी में बंगाल गजट का जो प्रकाशन हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। यह एक अंग्रेजी अखबार था। क्या था दोस्तों? जो बंगाल गजट था यह एक अंग्रेजी अखबार था।
तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल गजट को किसने लिखा। तो दोस्तों बता दे कि बंगाल गजट को जेम्स ए हिक्की ने लिखा। किसने लिखा? जेम्स ए हिक्की ने बंगाल गजट को लिखा। जेम्स ए हिक्की ने लिखा। जेम्स ए हिक्की ने बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन से प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट का बात करें तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। और कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। दोस्तों प्रार्थना समाज के आंदोलन ने राजा राम मोहन राय द्वारा भी बंगाल में स्थापित ब्रह्म समाज, अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ये किसने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। चलिए दोस्तों आते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को देश का झंडा फहराया गया था। दोस्तों क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, आप सही से देखिए। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? जब लाहौर अधिवेशन हुआ था। दोस्तों जब लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके बाद ही जो झंडा फहराया गया था, लाहौर अधिवेशन में ही झंडा फहराया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1930। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1930 को से मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, अशफाक उल्लाह खान। किसने किया था? अशफाक उल्लाह खान। दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन द्वारा चलाया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन ने किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। क्या हो जाएगा? सामान्य बुद्धि। आते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और दोस्तों इसमें अस्थायी अध्यक्ष का बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का दोस्तों गठन का बात करें तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश के बाद हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा का गठन कब किया गया था?
तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर क्वेश्चन है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है संविधान में 7वीं अनुसूची का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों संविधान में समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। और अमेरिका का बात करें तो मूल अधिकार लिया गया था। अमेरिका से क्या दोस्तों लिया गया था? अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया था? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार अमेरिका के। ब्रिटेन से क्या लिया गया? समवर्ती सूची। और ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से यही समवर्ती सूची लिया गया। तो दोस्तों हमारा भारत का संविधान जो बना था अनेक देश से कुछ ना कुछ लेके बना था। सभी देश से, जैसे आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया, जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल लिया गया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्यों आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 356 में। दोस्तों राष्ट्रपति शासन होता है जो अनुच्छेद 256 में लगाया जाता है। 3 प्रकार के, इसमें बता दें आपको दोस्तों, 3 प्रकार के आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के आपातकाल है जो 3 प्रकार के। दोस्तों पहला इसमें है, पहला आपातकाल है एक राष्ट्रीय आपातकाल है। क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, ये 3 आपातकाल होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। दोस्तों वित्तीय आपातकाल का बात करें तो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 आपको यहाँ दिया हुआ, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। दोस्तों उसके बाद राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में लगाया जाता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे अभी तक भारत में 3 आपातकाल है, एक राष्ट्रीय, वित्तीय और राष्ट्रपति शासन, 3 आपातकाल है। और भारत में 3 बार आपातकाल लगाया भी जा चुका है। एक आपको भारत चीन युद्ध 1962 में, एक भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में, एक 1971 में लगाया गया था, इंदिरा गांधी के शासनकाल में भुखमरी लगा था। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल अभी तक लगाया जा चुका है। और वित्तीय आपातकाल का बात करें दोस्तों तो अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगाया गया और न लगना चाहिए, क्योंकि बहुत वित्तीय आपातकाल लगना मतलब देश की दुर्दशा खराब हो जाना, तो वो हमारे इंडिया में ना हो, दूसरे देश में लगे। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब 14 नंबर क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, अनुच्छेद 14।
रूल्स ऑफ लॉ मतलब विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में उल्लेखित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन से है, भारत में केंद्रीय मंत्री को डैश की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो 15 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर ए होगा। भारत के केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन से राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 30 वर्ष है। लोकसभा का बात करें तो 25 वर्ष है और राष्ट्रपति का बात करें तो 35 वर्ष। दोस्तों ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष है संसद के लिए, और 30 वर्ष है राज्यसभा के लिए। दोस्तों उसी प्रकार विधानसभा का बात करें तो 25 वर्ष विधानसभा, विधान परिषद 30 वर्ष और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। सेम टू सेम जैसे देश में अपनाया जाता है, सेम टू सेम राज्य में इसी प्रकार अपनाया जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, कन्फ्यूज नहीं होंगे। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के। 17 नंबर क्वेश्चन से है, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? पंचायत चुनाव का बात करें तो दोस्तों उसके लिए 21 वर्ष होना जरूरी है। पंचायत का कोई भी चुनाव के लिए अगर आप खड़े होते हैं तो उसका न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति आधारित है, किस पे आधारित है? तो 18 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर हमें आप कमेंट करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ए में गुटनिरपेक्ष की नीति पर, बी में अलगाववाद की नीति पे, सी में विश्व प्रभुत्व की नीति पे और डी में हस्तक्षेप की नीति पे। इसका राइट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करें। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। पहली बार हिंदी में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोले थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले थे, हिंदी में भाषण दिए थे वहाँ। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखिए बुध क्या है ग्रह है, बृहस्पति क्या है ग्रह है और शनि क्या है ग्रह है, बट सूर्य क्या है ग्रह नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ये भी पूछा जाता है ग्रह कितने प्रकार के हैं, ग्रह कितने हैं? तो दोस्तों ग्रह 8 है। कितने हैं ग्रह? टोटल 8 ग्रह है, 8 ग्रह है। पहले 9 ग्रह था जिसमें प्लूटो यम को हटा दिया गया है ग्रह की श्रेणी से। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भूटान की मुद्रा क्या है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, नगुल्टम भूटान की मुद्रा का नाम है। चलिए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है, ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन गैस नहीं है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। ऊपरी जो वायुमंडल है उसमें कौन सा ग्रीन गैस नहीं है, हाउस गैस नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। चलिए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 नंबर क्वेश्चन है, मृत सागर ये कहाँ स्थित है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये इजराइल में स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन है, सोमासी प्रवाह देखा जाता है, मंडी सुपरवाइजर 2016 में ये है। चलिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सोमासी प्रवाह देखा जाता है, कहाँ देखा जाता है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, हिंद महासागर में देखा जाता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, रूबी पाइपलाइन। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है?
तो 26 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। दोस्तों इसका कर्क रेखा वाला भी एक ट्रिक है, आप लोग याद कर सकते हैं। गमछा झाड़ दीदी त्रिपुरा मिजोरम, इसका ट्रिक क्या है? गमछा झाड़, गमछा झाड़, गमछा झाड़ दीदी त्रिपुरा मिजोरम, दीदी त्रिपुरा मिजोरम, ये इसका ट्रिक है दोस्तों। गौ से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, र से राजस्थान, दीदी मतलब पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम, ये हमारा स्टेट है जो कर्क रेखा से गुजरती है, कर्क रेखा से गुजरती है। 8 राज्य, कितने राज्य दोस्तों? 8 राज्य, 8 राज्य है जो कर्क रेखा से गुजरती है। चलिए दोस्तों आते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिमी में से किस देश के साथ लगती है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, पाकिस्तान से लगती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, कंचनजंगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो दोस्तों इसका 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। भारत का उद्गम 4 नदी का है, ये भी बताते, एसएसबी करनाली, एसएसबी करनाली, ये 4 नदी है। एस मतलब सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, और करनाली, ये 4 नदी है जो भारत से बाहर तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित है। अब आते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति का उदाहरण नहीं है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गाय। 31 नंबर क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय प्लस गैर पूंजीगत प्राप्तियां। 32 नंबर क्वेश्चन की बात है। 32 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च कौन सा है? तो 32 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा, पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों, पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। 33 नंबर क्वेश्चन है, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ा गया था? तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 18 दिनों तक लड़ा गया था। अब आते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन है, फासिज्म विश्वास करता है किस पे? तो 34 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, एक दल की प्रणाली पर विश्वास करता है। फासिज्म है जो एक दल की प्रणाली पर विश्वास करता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार मनाया जाएगा। तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय गणित दिवस। क्या होगा? राष्ट्रीय गणित दिवस। अब क्वेश्चन नंबर 36 को आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, माघ मेला किस दिन शुरू होता है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, मकर संक्रांति को। माघ मेला जो है मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रस्वेदन। 37 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किस में
विभाजन की क्षमता होती है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, श्रेष्ठ विभज्योतिक। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, उत्तक जो पौधे में जल परिवहन करता है क्या कहलाता है? तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, उसे जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है। तो वसीय पदार्थ को ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, मोटापा होता है। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से मोटापा होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, लोरेंस कहते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, हिंज ज्वाइंट। 43 नंबर क्वेश्चन है, वंशानुगत हस्तांतरण की इकाई क्या है? तो 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, जीन। 44 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो ये घेघा रोग होता है, इसका राइट आंसर डी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, मशरूम किसका उदाहरण है? मशरूम किसका उदाहरण? तो इसका राइट आंसर ए होगा, कवक का उदाहरण है। 46 नंबर क्वेश्चन है, अस्थि सुषुप्ता ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से क्या होता है? तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, कैल्शियम की कमी से होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, हिरन होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, किन दो भौतिक राशि के मात्रक समान होते हैं? तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, वेग एवं चाल। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, 1 के बराबर या उससे अधिक। 50 नंबर क्वेश्चन है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, केवल संवेग। 50 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, केवल संवेग। अब आते क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 नंबर क्वेश्चन है, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो क्या होता है? तो 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, उसका संवेग दुगुना हो जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, छोटी होती है। 53 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, डेसिबल कहते हैं। तो दोस्तों आप फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।